हेलो जी है, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो राजस्थान में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा राजस्थान जीके आता है। और उसी राजस्थान जीके की जैसे हम एक पुरानी सीरीज़ किया करते थे, सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज़, यानी 10 मिनट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 51 क्वेश्चंस का स्पीड के साथ में रिवीजन करवाना। ये नई सीरीज हम दोबारा शुरू कर रहे हैं नए राजस्थान जीके के साथ में। तो इसका पहला पार्ट है, मात्र 10 या 12 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आपको टॉप 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ऐसे हम लगभग 100 टेस्ट करेंगे। ये पहला टेस्ट है, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करके बताना है कि इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं तो पहला टेस्ट है, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, चलिए करते हैं शुरुआत। और टॉप राजस्थान के 51 क्वेश्चन है आज, और सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार एग्जाम्स में जो रिपीट हुए हैं। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत एक नई सीरीज की, एक नए क्वेश्चन के साथ। पहला कि इस सरदा बांध परियोजना है वो राजस्थान के कौन से जिलों में है या कौन सी जिलों में निर्मित है? इस सरदा एक जगह है, आप जानते हैं, उसी में बांध बना हुआ है। जैसे जयपुर वाला एरिया है, टोंक है, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र जो है, थोड़ा सा अलवर वाला एरिया जो है इसे लाभान्वित होता है। इसमें आपका आ जाएगा टोंक और सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र, यानी सी है वो आपका सही है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपने इसका सही आंसर क्या दिया था। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? सबसे कम लिंगानुपात, क्योंकि अभी 2011 के ही डाटा चल रहे हैं। सर्वाधिक आपको जयपुर याद है और सबसे कम आपको याद है कि कहाँ पर, धौलपुर में है। राइट आंसर आपका बी सही है। तीसरा है कि जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है? महामंदिर आप जानते हैं किससे संबंधित आता है? महामंदिर, महामंदिर जो है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो महामंदिर है, और नाथ संप्रदाय में ये माननाथी पंथ का है। ठीक है, माननाथी पंथ का है। राजस्थान में एक विराग पंथ भी है। आप कमेंट करके बताओगे विराग पंथ जो है उसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है? राताडूंगा है। कहाँ पर है कमेंट कर देना। और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था मान सिंह जी ने। और कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे जिनके लिए इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। तो कमेंट करके बता दीजिएगा। राइट आंसर आपका डी है। अगले 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आप जानते हैं राजस्थान में क्रांति के टाइम पर 6 पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। जयपुर में जो उसमें हुआ करते थे वो कौन पॉलिटिकल एजेंट थे? कमेंट करके बता दीजिए। तो जयपुर में उसमें जो थे वो ईडन थे, विलियम ईडन, यानी राइट आंसर भी। मेजर बर्टन है वो उसमें कोटा में हुआ करते थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। मोक मेसन जो है ये कहाँ पर थे? कमेंट करो। और मॉरिसन कहाँ पर थे? मॉरिसन है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। मोक मेसन जो थे वो कहाँ पर थे? कमेंट करना कि उदयपुर में थे या जोधपुर में, क्योंकि सिरोही में थे जो कि जेडी हॉल थे। और मोक मेसन कहाँ पर थे? कमेंट कर देना। वो इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि दो नाम मिलते जुलते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको बताना है कि मोक मेसन। दो ही ऑप्शन देता हूँ मैं, कि उदयपुर में यानी मेवाड़ में थे या मारवाड़ यानी जोधपुर में थे। और एक और क्वेश्चन का साथ में आंसर देना है कमेंट करके, कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका सर काट के अवा के किले पे लटका दिया था? ठीक है, कमेंट करके बता देना। अगला है कि निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था? चौरी कर आप जानते हैं, जब भी किसी बालिका का विवाह होता था तो कर के लिए 5 रुपए की या जो भी राशि होती थी उसमें दी जाती थी, चौरी कर लिया जाता था। और ये बिजोलिया ठिकाने में लगाया गया था। राइट आंसर आपका डी है। लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध? लोद्रवा आप जानते हैं जैसलमेर में है। एक तो ये कि जैसलमेर में जहाँ पर बाटी वंश ने शासन किया था उनकी राजधानी भी रही है, और ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भी है, और एक राजकुमारी के लिए भी प्रसिद्ध है। तो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध, यानी जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, बाटी वंश की राजधानी रही है। और राजकुमारी का नाम आप बता दीजिए जो कि लोद्रवा की थी, जिनके नाम का गीत भी है जैसलमेर में, और जिनके नाम का चित्र भी है जैसलमेर में। उस राजकुमारी का, रानी का कमेंट करके नाम बता देना। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना उनका जिला साथ में दिया हुआ है जो सम्मिलित नहीं है, यानी सही नहीं है? तो परवन लिफ्ट परियोजना कहाँ पर है? कोट जयपुर में, तो पहला ही गलत हो गया। परवन झालावाड़ वाले क्षेत्र में। सावन कोटा में। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर में है, और सोम कागदार है उदयपुर में। तो गलत हो गया आपका पहला। राइट आंसर आपका एक है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? बातारी फुलवारी आप जानते हैं ये एक लोक कथा है जो कि विजयदान देथा जी के द्वारा रचित है, और टोटल कितने में? 14 खंडों में है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है? खस आप जानते हैं सुगंधित घास है। अगर आपको एक जिला बताना पड़े तो ये जो है सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में आता है। सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं है तो आपको भरतपुर मिलेगा, और भरतपुर भी नहीं है तो टोंक मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों दे रखे हैं। तो याद करने के लिए सवाई माधोपुर को साथ में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि आपको ऑप्शन में सवाई माधोपुर ही मिलता है।
तो सवाई माधोपुर, टोंक और भरतपुर वाला क्षेत्र जहाँ पर खस घास जो कि एक सुगंधित घास है उसका उत्पादन होता है। निम्न में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? प्रताप सिंह बारट को कारावास जो मिला था वो बनारस षड्यंत्र केस में मिला था। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है, प्रताप सिंह बारट जो है उनको कौन सी जेल में रखा गया था, कमेंट करके बताना। हालांकि बहुत बार मैंने करवाया है अलग अलग टेस्ट सीरीज में। तो राइट आंसर एक है। ओके, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, आप जानते हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भूभाग में ज़्यादा होता है। एक और क्वेश्चन आता है इसी का कि अरावली की पहाड़ियों के ढलानों में किस प्रकार की फसल का उत्पादन ज़्यादा होता है? तो मक्के का ज़्यादा होता है। इनमें से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता और संबंधित देशी रियासतें सही सुमेलित नहीं है? हरिमोहन माथुर जी करौली से नहीं है, पहला गलत हो गया। गोपीलाल यादव जी भरतपुर से हैं, मथुरदास माथुर जी हैं मारवाड़ से और कृष्णदत्त पालीवाल जी हैं धौलपुर से। तो पहला हो गया गलत, एक आपका सही है। राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है? जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं वहाँ पर कम है, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर वाला एरिया जो आता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम आता है। भील जनजाति के पुरुष है कमर पर जो एक वस्त्र लपेटते हैं उस वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो खोइतु वस्त्र जो है वो पुरुषों का होता है, एक आपका सही है। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है गुजरात में, और राजस्थान है दूसरे नंबर पे आता है। और राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? बीकानेर के लूण कंसर को कहा जाता है। क्यों? मूंगफली उत्पादन की वजह से। चित्तौड़गढ़ पर में जो विजय स्तंभ है उस पर पहला स्मारक यानी डाक टिकट है वो कब जारी हुआ था? तो विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जो जारी होता है 1949 में होता है, एक आपका सही है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि विजय स्तंभ जो है कितना मंजिला है और इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो कितनी है और इसका निर्माण किसने करवाया था, कमेंट कर दीजिएगा। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की साई कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट है वो स्थापित किया है? अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये जैसलमेर में है, डी आपका सही है। राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो गोयल जी आप जानते हैं, लेकिन आप बताओगे मुझे कि राज्य वित्त आयोग के वर्तमान के अध्यक्ष कौन है, कमेंट कर देना। हालांकि आप बहुत सारे बच्चे बोलते भी है कि सर आप क्वेश्चन पूछते हो आंसर नहीं देते, कमेंट में आंसर भी दे दूंगा आप लोगों को। तो राइट आंसर सी है। बडार क्या होता है? तो ये तो बहुत ही मासूम टाइप का क्वेश्चन हो गया। विवाह का जो सामूहिक भोज होता है विवाह पर वो बडार कहलाता है। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में पहला लगा था, आपको पता है 1915, या फिर ऑप्शन में आपको 1917 भी मिल सकता है। ओके, राजस्थान का विषम पितामह है वो किसे कहते हैं हम जानते हैं? मेवाड़ के कंवर कुंवर चूड़ा जी को कहा जाता है, एक आपका सही है। और राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम बता दीजिए। तो महाराणा प्रताप जी के जो घोड़े थे उनका नाम चेतक। आप क्या बताओगे? चेतक की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, कमेंट करके बताएंगे। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश यानी भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? यानी राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है मरुस्थलीय भूभाग जो है वो किस प्राचीन काल के भूभाग का हिस्सा है? तो खारे पानी की झीलें जो हैं और मरुस्थल वाला एरिया जो है वो तेतीस सागर के अवशेष हैं। तो राइट आंसर भी है। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व है वो किसने किया था? हुरडा एक जगह है भीलवाड़ा में जहां पर हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को, आप जानते हैं। और मेवाड़ के शासक उसमें जगत सिंह सेकंड थे, उन्होंने उनका नेतृत्व किया था यानी अध्यक्षता की थी। और जयपुर के सवाई जयसिंह हैं उन्हीं के प्रयासों से बुलाया गया था। और मेवाड़ के जो संग्राम सिंह थे सेकंड, उनके माइंड में सबसे पहले विचार आया था। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती वाला एरिया जो है दक्षिणी पूर्वी भूभाग में, बी आपका सही है। अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे अधिकतम ऊंची चोटी कौन सी है? तो पहली गुरु शिखर आती है और गुरु शिखर के बाद में शेर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान की अरावली श्रृंखला का विस्तार है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो आप जानते हैं दक्षिणी पश्चिमी भूभाग से प्रवेश करती है और उत्तरी पूर्वी भूभाग तक फैली हुई है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक टोटल इसकी लंबाई 692 है, जिसका 80% है वो राजस्थान में है। तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि 80% कितना है? अरावली का टोटल हिस्से का कितना प्रतिशत है वो राजस्थान में है, बी आपका सही है। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रबरदाय के द्वारा की गई थी, एक सही है। जोधपुर की स्थापना है वो किसने की थी? जोधपुर के जो संस्थापक हैं वो राव जोधा जी हैं। और भोज परमार जो शासक है उनकी रचना है सर रांगण सूत्रधार जो है वो किस विषय से संबंधित है? ठीक है, सर रांगण सूत्रधार जो है एक ग्रंथ है, किसने लिखा था? भोज परमार जी का है। और इस ग्रंथ का जो संबंधित है वो स्थापत्य कला से यानी स्थापत्य शास्त्र से, एक सही है। मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो मेवाड़ में सबसे पहले जो सोने के सिक्के लगाए थे जिन्होंने शुरू किए थे वो बप्पा रावल जी थे, एक आपका सही है।
बीकानेर के राठौड़ वंश के संस्थापक कौन थे? आप जानते हैं राव बीकाजी, जिन्होंने बीकानेर यानी जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी और बाद में उन्होंने बीकानेर की भी स्थापना की थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता कौन है? कुंभाजी के टाइम पर थे और जेताजी जो है वो इसकी रचयिता है। जेताजी तो राइट आंसर सी है। और राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? जयपुर में आप जाते हैं दुल्ले राय जी, जिनका तेजगढ़ भी नाम था, जिन्होंने जयपुर में यानी डुंडाड़ वाले क्षेत्र में कछवा राजवंश की नींव रखी थी। तो कछवा शासन है, डी आपका सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जहां पर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान की एक रामसर साइट भी है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन भी होता है। हंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और हरकाबाई और जोधाबाई का और अकबर का जो विवाह हुआ था वो भी इसी झील के किनारे पे हुआ था। आप मुझे कमेंट करके एक आंसर दे दीजिए कि एक मंदिर जो है वो सांबर झील के किनारे पर शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है, और शाकंभरी माता का मंदिर दूसरा मंदिर जो है वो कहाँ पर है? कमेंट करना है। राजस्थान का अबुल फजल है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल जो कहते हैं वो मुहणोत नेणसी को कहते हैं, जिनका संबंध मारवाड़ रियासत से था। राइट आंसर आपका एक है। और राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात शहर कौन से? जिसे राजस्थान का लखनऊ भी कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत जो रही है, यानी टोंक, डी आपका सही है। प्रत्यार वंश के सर्वश्रेष्ठ शासक कौन थे? यानी प्रथम प्रतापी शासक या सर्वश्रेष्ठ प्रतापी शासक गुर्जर प्रत्यार वंश के भोज प्रथम, जिनको मिहिर भोज के नाम से भी जानते हैं, जिनके टाइम पर ग्वालियर प्रशस्ति है बहुत प्रसिद्ध हुई थी। प्रभास और आदिवरा नामक उपाधियां भी दान की थी और उसी नाम से उन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा के संस्थापक कौन थे? तो रणथंभौर शाखा की स्थापना की थी गोविंद राज जी ने। राइट आंसर डी है। और हमीरदेव चौहान जो है वो यहाँ के क्या हुए थे? अंतिम शासक हुए थे, याद रखना है। रामसागर वन विहार जो है वो राजस्थान में कहाँ पर है? तो ये रेड डायमंड में है। रेड डायमंड यानी धौलपुर में है। तो राइट आंसर डी है। ओके, महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली बता दीजिए। तो आप जानते हैं कुंभलगढ़ में जूनागढ़ महल जो है वहाँ पर 9 मई 1540 को उनका जन्म होता है। लेकिन आप मुझे हिंदू महीने के अकॉर्डिंग तिथि बता दीजिए कि महाराणा प्रताप जी का जन्म है वो कब हुआ था। ओके, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं, कागज पर चित्र बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पाना कहते हैं। तो राइट आंसर डी है। और राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? जब शीतलाष्टमी आती है, बासुड़ा का त्योहार आता है। और मेवाड़ में जब गुड़ला उत्सव होता है यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को। राइट आंसर डी है। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ 2 है, एक बूंदी में है और एक है अजमेर है। ये अजमेर वाले की बात हो रही है, अजय राज जी ने, अजय देव जी ने। राइट आंसर सही है। आप कमेंट कर बताओ सर, बूंदी में जो 12 बोल दिया मैंने गलती से, बूंदी में जो तारागढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया था? कमेंट करना। राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सर्वाधिक गर्म और सबसे ठंडा जिला जो है वो चुरुई है। तो राइट आंसर आपका एक है। राजस्थान में लोक नाट्यों की सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय विद्या जो है वो कौन सी है? लोक नाट्यों में, तो लोक नाट्य में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो ख्याल, एक आपका सही है। अग्नि नृत्य का उद्गम है वो राजस्थान के कौन सी जिले में? बीकानेर में एक जगह कतरियासर है, जहां पर जसनाती संप्रदाय की मुख्य पीठ है और जसनाती संप्रदाय के द्वारा ही जो है अग्नि नृत्य किया जाता है, एक आपका सही है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन कौन सी है? प्राचीन सभ्यता, जहां पर ताम्र पाषाण संस्कृति के अवशेष मिले तो आहाड़ संस्कृति भी है, कालीबंगा संस्कृति, दोनों ही है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ए और बी दोनों है। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, पुरातत्व भी कहा जाता, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की आपूर्ति जो होती थी, पहले ये सीकर में थी, आप जानते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो आप बताइए नए जिलों के गठन के बाद में गणेश्वर सभ्यता है वो राजस्थान के कौन से जिले में आती है? कमेंट कर दीजिएगा। अगले कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड और हल रेखा के अवशेष मिले? हल रेखा यानी जूते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें कालीबंगा से। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 51। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार सारे के सारे जो है लाइक कर दीजिए। और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आप लोग चाहेंगे कि इसके 100 टेस्ट हम कंप्लीट करें। 100 टेस्ट का मतलब हो गया कि अगर डेली अगर कम से कम 50 क्वेश्चन भी करते हैं तो ये 5000 क्वेश्चन आपके, ठीक है, कम से कम 5000 क्वेश्चन और बहुत ही स्पीड के साथ में। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख जो है, जो कि हमें बेराट सभ्यता से मिला था, वो किसको संबोधित करते हैं? पुरोहितों को संबोधित करते हैं। राइट आंसर आपका 2 सही है। तो ये हो गए आपके टॉप 51 क्वेश्चन। आपने कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइए। और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है कि हमने इस सीरीज़ को बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में शुरू की है। शायद आप लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है या अभी भी आप इस चीज़ को पसंद करेंगे वो आप लोगों पे है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कल मिलेंगे फिर से एक नए सेशन के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।